अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ के मैथ वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मिडिल टर्म ब्रेक एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो हम लोगों ने बहुत से डिफरेंट मेथड देखे हैं मिडिल टर्म ब्रेक को सॉल्व करने के, बट जो मेथड हम आज सीख रहे हैं दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे, जिससे हम कोई भी इक्वेशन के फैक्टर्स एंड उसके अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? सिंटैक्स बुक की एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर फैक्टराइजेशन के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए, जो कि हमें लाजमी आना चाहिए। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ईजिली एंड सिंपल वे में किसी भी इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक किस चीज़ में की जाती है और किस तरीके से हम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है तो एक फैक्टर एक्चुअली हम मिडिल टर्म ब्रेक क्या कर रहे होते हैं, हम एक इक्वेशन गिवन होती है जिसमें इक्वेशन के हमें वेरिएबल फाइंड करने होते हैं, जिसमें जो वेरिएबल उसमें अननोन होते हैं वो वेरिएबल हमें फाइंड करने होते हैं। अब उसके डिफरेंट मेथड हैं आप इक्वेशन को फैक्टराइज करने का, तो जिसमें से एक मेथड है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक। तो ईजिली हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसमें अननोन वेरिएबल्स का फैक्टर्स और उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो किस तरीके से किया जाता है, अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, एग्जाम्पल आपको जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रूल आपने स्टेप फिंगर टिप पे अपने रूल्स इसके रिमाइंड कर याद रखिए। सबसे पहले क्या काम होगा हमारा कि आपके पास जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, इन दोनों को आप यूज करो और इन दोनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। मीन्स कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 6 एंड द लास्ट टर्म इज 10, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 60। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 60। अब आपको क्या करना है, अब हम ये सोचें कि अभी हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और हम लास्ट वैल्यू को यूज क्यों कर रहे हैं, लास्ट वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 60। अब आप इस 60 को यूज करते हुए अपनी इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हो। किस तरीके से देखते हैं, आपके पास आया 60। अब आप जो भी आपके पास आंसर आएगा आप उसका एलसीएम लेते हुए जाओगे, तो हम आगे से हमें आंसर हमें मिलता रहेगा। 60 हमारे पास आंसर आया। अगर हम फर्स्टली इसको ब्रेक करें तो 2 3 6 एंड 8 0, 230 इज इक्वल टू 60। अब आपको क्या करना है कि लास्ट वैल्यू जो कि हमारे पास 10 है, इसके साथ साइन चेक करो कि आपके पास कौन सा साइन है। इट्स विल बी माइनस। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो अब 30 और 2 इन दोनों को माइनस करा के चेक करो कि क्या आपके पास 11 बन रहा है। मीन्स कि 30 माइनस 2, क्या आपके पास 11 बन रहा है? नहीं, इट विल बी 28। तो अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम और काम करेंगे। अब आप इसको और ब्रेक करवाओ, 2 15 30। तो आपके पास क्या आया, 2 15 30। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 15 में से आपको 2 एंड 2, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11। इस तरीके से हमें अपनी मिडिल टर्म ब्रेक मिल जाएगी। मतलब कि क्या हुआ, हमें क्या किया कि सबसे पहले आपने 2 को 60 को ब्रेक किया 2 से, तो आपके पास 30 आया। आपने 30 और 2 को माइनस कराया। हमने माइनस क्यों करवाया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे प्लस था एंड देन यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 60 के साथ कौन सा साइन आया, माइनस का साइन आया। तो आप इन दोनों को माइनस करा के चेक करोगे, देन आपके पास 30 माइनस 2 आपको आपकी मिडिल टर्म ब्रेक मिल रही है, नहीं मिल रही तो हम अपनी एलसीएम को कंटिन्यू रखेंगे। अब आपने किया 2 15 30, तो आपके पास आया 15। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड स्टेप में आप डायरेक्ट 15 को 2 से माइनस नहीं करवा सकते। यहाँ पे क्या काम होगा कि जो आपका फर्स्ट फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 एंड फिर आप उसको माइनस कराओगे। सॉल्व होगा। 6a² अपनी जगह पे है बिकॉज हमने उसको ब्रेक नहीं किया। आपने ब्रेक किया 11 को बिकॉज हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना था, और ये है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक। और हमारे पास आंसर क्या आया था, 15 माइनस 4। 15 माइनस 4 आप अपने 11 की जगह पे लिख दोगे बिकॉज आपने 11 को ब्रेक करा, तो आपके पास आया 15 माइनस 4। और यहाँ पे जो वेरिएबल था वो स्टिल अपनी जगह पे रहेगा और लास्ट टर्म भी अपनी जगह पे रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये हो गया कि हमने फैक्टर्स निकाला और फैक्टर्स को अपनी मिडिल टर्म ब्रेक में पुट कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 माइनस 4।
इससे इजी मेथड और कोई नहीं हो सकता कि आप फैक्टर्स निकाल के फाइंड करो। बच्चों को फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो मेन और इजी मेथड यही है कि आप एलसीएम लो और डायरेक्टली अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो। इससे कोई भी बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 15 - 4। अब आपके पास क्या है, ये 15 - 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6a² प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 15a माइनस प्लस माइनस माइनस 4a एंड माइनस 10। अब सेकंड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में फैक्टराइजेशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फैक्टराइजेशन में जब भी हम वैल्यू का कॉमन लेते हैं, जब हमारे पास 4 वैल्यू आती है 1 2 3 4 टर्म्स अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम कॉमन किस तरीके से लेते हैं। अगर 4 टर्म हमारे पास रिमेनिंग रहती हैं तो हम दो का कॉमन लेते हैं। मीन्स इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कॉमन आपको दोनों चीज़ों का कॉमन लेना है। मीन आपको कोई वैल्यू भी कॉमन लेनी है और इसके अंदर जो नंबर है वो भी कॉमन लेना है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कि यहाँ पे a की पावर 2 है, मीन्स यहाँ पे 2a मौजूद है और यहाँ पे 1 है, तो कॉमन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a कॉमन आ गया। अब अगर इन दोनों में चेक करें 6 और 15 में, तो 6 और 15 में कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है। गौर से सुनिए मेरी बात को, 6 और 15 की जहाँ बात हो रही है, यहाँ आप ये नहीं चेक कर सकते कि 6 और 15 में क्या चीज़ सेम है। इसको कैसे चेक किया जाएगा कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 6 और 15 दोनों चीज़ें आती हैं। तो वो टेबल होगा हमारे पास 3। तो हमने टेबल लिया 3 का, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3 2 6, तो 2 पे आया एंड देन 2 a हमारे पास 2 थे तो स्टिल a हमारे पास रिमेनिंग रहा। यहाँ पे साइन प्लस है, हमने भी प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पे आते हैं 15 पे। अब हम इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो आप इन दोनों में ही चेक कीजिएगा, आपका आगे से अभी कोई ताल्लुक नहीं, अभी आप इन दोनों में कॉमन ले रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया था इन दोनों में, तो 3 5 15 और a हम कॉमन ले चुके। अब यहाँ की बात खत्म होती है। अब हमारा काम कहाँ स्टार्ट होता है, लास्ट के 2 नंबर्स पे। लास्ट के 2 नंबर्स में अगर हम चेक करें तो सबसे पहले क्या चीज सेम है हमारे पास, माइनस का साइन, हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। उसके बाद अगर हम इसमें वेरिएबल चेक करें तो यहाँ पे वेरिएबल है बट यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। अब टेबल की बात आती है। अब यहाँ पे टेबल ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर 4 और 10 दोनों चीजें आती हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हो 2a माइनस 2 5 इट्स 10। तो आपने ले लिया 2 टेबल कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 2 4, तो 2a एंड बाहर हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस इट विल बी प्लस एंड 5। अब अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपने अभी तक जितने भी स्टेप्स किए हैं, फॉलो किए हैं, वो आपने सही किए हैं या गलत, उसका बेस्ट और इजी तरीका ये है कि आप ये चेक कर लो कि यहाँ पे आपके पास जो 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं, 2 वैल्यूज निकल रही हैं, 2a + 5 एंड 2n + 5, ये दोनों सेम आ रही हैं या नहीं। अगर आपकी ये दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने ऊपर से जितने स्टेप्स किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे ये सेम आएंगी, आप इसमें चेक कर लो कि आपके पास यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, इन दोनों में से क्या चीज़ सेम आ रही है, 2a + 5 दोनों में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2a + 5 हमारे पास कॉमन आ गया। और जब कॉमन हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, 3a, और यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, -2। तो इस तरीके से हमें हमारे इस इक्वेशन के हमारी इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स मिल गए। इट विल बी 2a + 5 एंड 3a - 2। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें यहाँ पे अननोन वेरिएबल के आंसर भी मिल जाएंगे। बट हमें मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके सिर्फ फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो हमने इसके 2 फैक्टर्स निकाल लिए, 2a + 5 एंड 3a - 2। होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।